गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए मैटर पर और एक 3 रूल्स अपने को एक्सप्लेन किए थे, बताए थे कि किस प्रकार से 3 रूल्स पीढ़ी दर पीढ़ी सिम्पटम का इनहेरिटेंस होता है। उसके बाद ये उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेंस करने वाला मेन क्या होता है, जीवों में पाए जाने वाला फैक्टर्स होता है। क्या होता है? फैक्टर्स। उसने फैक्टर को बताया था। उसके बाद जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई 19 सेंचुरीज में हुगो डी विरीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरविन वॉन शेरमार्क ने बताया कि उन्हीं निष्कर्ष पर पहुंचे जो मेंडल ऑलरेडी उन पर पहुंच चुका था। उसके बाद मेंडल के प्रयोगों को क्या हुआ, प्रसिद्धि मिली, उनको एक्सप्लोजर किया गया। एक्सप्लोज करने के बाद मेंडल को ये शोध प्रकाशित हुआ न्यूज़पेपर में। अब ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस, इनहेरिटेंस का मोल लेवल पर क्या बेसिस है, किस प्रकार से इनहेरिटेंस होता है, उसका मॉलिक्यूलर जो वो लास्ट में स्टेज की वो मोल क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जीवों में 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ने हैं न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एरविन चारगाफ रूल्स एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये अभी आज की क्लास में इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एवरी ऑर्गेनिजम्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, दैट्स आर डीएनए एंड आरएनए। 2 टाइप्स ऑफ द nucleic acid found in every organisms, DNA and RNA. DNA is full form deoxyribonucleic acids and RNA is RNA ribonucleic acids. 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जीवों में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। अब सबसे पहले हम मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक्सेप्शन इन सम प्लांट वायरसेस। किसमें? प्लांट वायरसेस में कुछ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन मोस्टली जीवों में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मैंने नाम बोला, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली मीन्स खूब सारे। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का फॉर्मेशन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे, खूब सारे हो जाएंगे, देन वी कॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स पर। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किससे होता है? सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स से मिलते हैं। न्यूक्लियोसाइड से क्या बना? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म इन डीएनए। ये डीएनए का निर्माण कर देगा। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बना सबसे पहले। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या इन्वॉल्व होते हैं? नाइट्रोजन बेसेज प्लस पेंटोज शुगर, 5 कार्बन युक्त शुगर, 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। उसके साथ हम यदि नाइट्रोजन बेसिस को हम इन्वॉल्व कराएंगे, उसके साथ ऐड कराएंगे, तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक एसिड इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एक मोनोमर्स है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एंड दैट्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज
डीएनए, एंड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसी तरह से चेन बनती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस क्या आ गया? डीएनए। अब डीएनए का मॉलिक्यूलर बेसिस हम देखें, नाइट्रोजन बेसिस से इनिशिएट होता है। नाइट्रोजन बेसिस में पेंटोज शुगर मिलेगी तो न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कर देंगे। इसी तरह से ये डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन बेसिस क्या होती है? नाइट्रोजन बेसिस, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस, पिरिमिडिन और प्यूरिन। नाम आपने प्रीवियस क्लासेस, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स क्या होते हैं? दो प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस हैं। तो सबसे पहले हम इसमें, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए में सबसे पहले डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है 3 चीजों से होता है। दे आर द 3 मटेरियल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए। नाइट्रोजन बेसेज, ठीक है, पेंटोज शुगर, एंड थर्ड है फास्फोरिक अम्ल, फोस्फोरिक एसिड। ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स जो डीएनए के फॉर्मेशन होते हैं, इन तीनों से डीएनए बनता है। नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन बेसिस का पढ़ते हैं। नाइट्रोजन बेसिस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स में 2 आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनाइन एंड ग्वानाइन। उसी तरह से पिरिमिडिन में थाइमिन एंड साइटोसिन। थाइमिन एंड साइटोसाइन, कुछ इसको साइटोसाइंस भी बोल सकते हैं। साइटोसिन से भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, साइटोसिन, थाइमिन्स एंड दीज आर पिरिमिडिन्स। थाइमिन्स एंड साइटोसिन, इसका जो डिनोट करने का साइन टी होता है, इसका सी, इसका कैपिटल ए, इसका जी। एडेनिन, ग्वानिन, दीज आर प्यूरिन्स, थाइमिन एंड साइटोसिन, दीज आर पिरिमिडिन्स। दोनों प्रकार के पाए जाते हैं इसमें। एंड इन फॉर्म ऑफ द, इन द आरएनए प्लेस ऑफ द थाइमिन फाउंड यूरासिल। क्या पाया जाता है? यूरासिल। थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। क्लियर? थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, जो आरएनए में नाइट्रोजन बेसिस होता है। पिरिमिडिन में, आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। अब डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है किसी प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या बनेगा? नाइट्रोजनी बेसिस के साथ पेंटोज 5 कार्बन युक्त शर्करा बनेगी, जिसको हम, किसका फॉर्मेशन होगा? सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बनेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोसाइड्स में एडेनिन, एडेनिन प्लस 5 कार्बन युक्त शुगर, या उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? पेंटोज शुगर बोल सकते हैं, पेंटोज शुगर। एंड क्या बनेगा? एडिनोसिन। किसका निर्माण हो जाएगा? एडिनोसाइन। दूसरा आएगा सेकंड ग्वानोसिन। ग्वानिन के साथ 5 कार्बन युक्त पेंटोज शुगर का भी निर्माण होगा। क्या बनेगी? ग्वानोसिन।
इसी तरह से ये न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण हो जाता है। और ये न्यूक्लियोसाइड लास्ट में इसके साथ यदि 5 फास्फोरिक एमएल बनता है H3PO4 तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। लास्ट में एक समझने की बात यही है, एडेनिन ग्वानिन, उसी तरह से क्या बनेगा, थायमिन के साथ 5 का पेंटोस शुगर जुड़ेगी, क्या बन जाएगा, थायमिडिन। ये एडेनोसाइन, ये ग्वाइनोसाइंस, और थायमिन के साथ 5 कार्बन युक्त शुगर मिलेगी तो क्या बनेगा, थायमिडिन। और थायमिडिन उसी प्रकार लास्ट में ग्वानिन, ग्वानिन हो गया, सॉरी साइटोसिन, साइटोसिन के साथ 5 कार्बन युक्त शुगर फॉर्मेशन करेगी, साइटिडिक। तो और ये चारों क्या बन गए, न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन हो गया। इन चारों प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स में यदि कार्बन फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा तो उसकी पेंटोज 5 फास्फोरिक अम्ल जुड़ने से फॉस्फेट जुड़कर क्या बनाएगी, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। इसी तरह से बहुत सारे मोनोमर्स बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और आपस में एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ गुआनोसिन, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों पेयर हो जाते हैं और डीएनए का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। इसी तरह से डीएनए का फॉर्मेशन इसमें होता है। इसके लिए इसे नंबर ऑफ द इरविन एक चारगाफ नामक का साइंटिस्ट आया था, उसने बताया था कि नंबर ऑफ द थायमिन एंड नंबर ऑफ द पिरिमिडिन एंड प्यूरिन, 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। नंबर ऑफ द प्यूरिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ए पिरिमिडिन, यानी पिरिमिडिन की संख्या प्यूरिन की संख्या के इक्वल होती है हमेशा। एवरी ऑर्गेनिजम्स में, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या इक्वल होती है, संख्या में होती है ना। कह सकते हैं A प्लस G इक्वल्स टू C प्लस T, A प्लस G इक्वल टू C प्लस T। ये क्या कहलाता है, इरविन चारगाफ का रूल्स, इरविन चारगाफ रूल, यानी नंबर ऑफ द प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पिरिमिडिन। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू T एंड C इक्वल्स टू G, एडेनिन इज इक्वल टू T, क्योंकि नंबर ऑफ द जितने एडेनिन होंगे उतने नंबर ऑफ द थायमिन होंगे, क्योंकि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग होगी तो सामने भी ये इसके साथ पेयरिंग करेगा तो जितने एडेनिन पाए जाएंगे उतने ही क्या होंगे, थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही क्या होंगे, ग्वानिन होंगे। तो इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू T एंड C इक्वल्स टू G। उसी बात ये इरविन चारगाफ का फॉर्मूला है, इसको इरविन चारगाफ, इसमें A प्लस इरविन चारगाफ रूल्स कहलाता है, इरविन नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। अब नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इरविन चारगाफ रूल्स। अब आता है इसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड बन गए, और बनने के बाद किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में अरेंज होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, वो कैसे होते हैं, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 प्रकार के मॉडल्स दिए गए हैं, जिनको नाम बोल दिया न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड मॉडल, न्यूक्लियोसोम्स मॉडल एंड सोलेनॉइड मॉडल। जैसे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स में नेगेटिवली जो चार्ज होती है वो नॉन स्टोन प्रोटीन एंड पॉजिटिवली चार्ज इज स्टोन प्रोटीन, दोनों प्रोटीन उस डीएनए के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल। सबसे पहले हम स्टोन प्रोटीन के बारे में इसमें जानते हैं, स्टोन प्रोटीन क्या होती है, उसके बाद हम इसको समझ पाएंगे। स्टोन प्रोटीन, यूकैरियोट्स, two types of the organisms found, eukaryotic and prokaryotics, eukaryotic and prokaryotic, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक, सभी जानते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नॉन स्टोन प्रोटीन एंड यूकैरियोटिक में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। दोनों प्रकार की प्रोटीन के साथ डीएनए मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। स्टोन प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्ज
एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गई। अब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए मिलेगा। अब हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? H2A, H2B, H3, H4, H1। 5 टाइप्स हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। लास्ट होती है H1। ये चारों प्रकार की 500 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ते हैं। इसमें H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, H2B के 2 मॉलिक्यूल्स, H3 और H4। इन जो ऊपर वाले चारों प्रोटीन हैं H2A से लेकर H4 तक, कहां से इनिशिएट किया? H2A, H2B, H3, H4 चारों हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल से आपस में बाइंड होकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। 2 प्रोटीन मान लो, इसको हम डायग्रामेटिकली शो करना चाहें। ऑक्टामर हम यहां पर ड्रा करते हैं, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, एक और हो गया H3, ये सॉरी H4, और ये बीच में H4 एक और। कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स हो गए। इस ऑक्टामर के चारों ओर डीएनए जुड़ा रहता है। ये डीएनए, इसमें उस डीएनए का 146 बेस पेयर समझ रहे हो? बेस पेयर, बेस का मतलब होता है एक नाइट्रोजनी बेसिस होता है, वो एक बेस होता है। पेयर का मतलब हो गया जैसे 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, इस प्रकार से एंटी पैरेलल चल रहे हैं, इधर एडेनिन इधर थाइमिन, इधर साइटोसिन इधर गुआनिसिन। तो इसी प्रकार ए से टी ये एक बेस पेयर हो गया और ये दूसरा बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर फाउंड इन एवरी ऑक्टामर अराउंड द एवरी ऑक्टामर इज 146। कितने होते हैं? 146 से बेस पेयर पाए जाते हैं। इनके चारों ओर, इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में डीएनए लिपटा रहता है, 146 से बेस पेयर। अब बीच में इसी प्रकार से यहां पर H1 प्रोटीन, ये क्या होती है? H1 प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है। दूसरा इसी प्रकार से यहां दूसरा ऑक्टामर बन जाएगा, H2A, H2B, H2B, H3, H4 और इससे सारी ये डीएनए जुड़ जाएगा और इसके चारों ओर सर्कल रूप से दूसरा डीएनए आ जाएगा। तो इसी तरह से ऑक्टामर बनता है। ये मॉडल क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं, जो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और इसके साथ ही बाइंड होता है डीएनए। कौन होता है? डीएनए बाइंड होता है और वो डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हमने इसी प्रकार से बनाया। ये हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गई और 146 बेस पेयर। क्लियर? हिस्टोन प्रोटीन में अर्जिनिन और लाइसिन नामक जो होता है उसकी ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। अर्जिनिन और लाइसिन नामक बेसिस एल्कलाइन एसिड होते हैं, क्षारीय एसिड होते हैं, जिनकी अधिकता पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन में। ठीक है, ये पैकेजिंग ऑफ द डीएनए है। अब आता है सोलेनोइड मॉडल। जैसे पहला ये है न्यूक्लियोसोम, दूसरा आएगा सोलेनोइड। न्यूक्लियोसोम मॉडल मीन्स ऑक्टोमर बन गया, 2 ऑक्टोमर बन गए, 3 बन गए, यहाँ 1 बन गया, यहाँ दूसरा बन जाएगा, चौथा, इस तरह से न्यूक्लियोसोम बनते जाएंगे। इन दोनों न्यूक्लियोसोम्स को, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, इन दोनों न्यूक्लियोसोम मॉडल को जोड़ने वाला डीएनए, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। ये डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है, जो लिंक करता है एक न्यूक्लियोसोम मॉडल को दूसरे न्यूक्लियोसोम मॉडल से, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। और यहाँ पर हमने देखा H1 हिस्टोन प्रोटीन है, वो भी आपस में 2 न्यूक्लियोसोम मॉडल के बीच में आ रही है। इस हिस्टोन प्रोटीन को हम उसका दूसरा नाम भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं इसको लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। H1 इज द एज लाइक ए लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे सोलेनोइड मॉडल पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। थैंक यू।